Good morning, all of you. Once again, I welcome you. Today we are going to discuss about the economic chapter, that ongoing chapter 14, economic concept and planning, part 2. Okay. So today's topic is sectors of Indian economy. यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होते हैं? We will discuss one by one in detail. Okay. So in your life you will find people working in various economic activities. Okay, it means we all indulge in various types of economic activities where we generate income for our families and for nation. Okay, some of these activities, मतलब कहना मतलब है कि हम जब देखेंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी स्कूल आते हैं या जब भी आप कहीं इधर उधर मार्केट में जाते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं. ठीक है ना, अलग अलग प्रकार क्या करते हैं, कोई आर्थिक क्रियाओं में वो सब के सब क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं. ठीक है ना. अब क्या होता है कि सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस गुड्स. कुछ एक्टिविटीज से क्या करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करती है. गुड्स का मतलब होता है सामान. ठीक है ना, वस्तुओं का उत्पादन करेगी. यानी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी जो वस्तुओं का क्या करेगी, उत्पादन करेगी. ठीक है ना. So first thing is that people working in various activities. Which activities? Economics activities. ठीक है ना. यानी मनुष्य किस में लगा हुआ रहता है, वर्किंग कर रहा है. किस में कर रहा है, वो आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है. किस में लगा हुआ है, आर्थिक क्रियाओं में ये लगा हुआ रहता है. ठीक है ना, व्यक्ति लगा हुआ रहता है. ठीक है. एंड वी ऑल नो दिस, दीज एक्टिविटीज है एडिटेड अराउंड अस ऑल द टाइम. और ये एडिट यानी इसमें बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है ना. तो कैसे हम इन एक्टिविटीज़ को समझते हैं, हम देखेंगे एक एक एक्टिविटीज़. जैसे नंबर 1 जो अपनी फर्स्ट जो सेक्टर आएगा इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज योर फर्स्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज number 1 is primary sector. Okay, primary or agricultural sector, agricultural sector है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक या खेती क्षेत्र. ठीक है ना, एग्रीकल्चरल क्षेत्र. ठीक है. सो इन द प्राइमरी सेक्टर दोज एक्शंस इंक्लूडेड इन विच नेशनल रिसोर्सेज, इन विच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ग्रोइंग. ओके, इट मीन्स in primary activities people are engaged in the agricultural or in mining activities. यानी इसमें जो होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, इसमें लोग किस में लगे रहेंगे, इसमें जो एग्रीकल्चर यानी जो खेती करने वाले जो लोग होते हैं ना, है ना, वो इसमें होते हैं. इस मीन्स कि नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे. ओके, इट मीन्स वी यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज. क्या यूज़ कर रहे हैं हम उसमें, नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली. ठीक है ना, यानी प्रत्यक्ष तरीके से. किसमें, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, जो प्राकृतिक संसाधन होंगे, कौन संसाधन, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली उनको इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, हम सीधे सीधे रूप में क्या कर रहे हैं, हम वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली. like
लाइक क्या हो सकती है, लाइक एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन, लाइक एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन यानी कि कपास की खेती, ठीक है ना, कपास की क्या होगी, खेती। ये सीधा सीधा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर होगा या प्राथमिक या खेती जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वी यूजिंग नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली एंड, तो डायरेक्टली सीधे तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने गेहूँ लिया है ना, जैसे ऑल द क्रॉप्स एंड द माइनिंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, जैसे कपास की खेती हो गई है ना, माइनिंग ऑफ आयरन और माइनिंग ऑफ आयरन और, ठीक है, यानी लो एस का खनन, लो एस खनन, ठीक है ना, लो एस का खनन भी किसमें आ रहा है, इसमें भी, इसी में के अंदर आता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इट मीन्स वी आर यूजिंग एनिमल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, है ना। इट मीन्स डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट यानी हम जो जानवर से जो मिलने वाले जो भी चीज़ है, दूध है, दही है, घी है, वो हम क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टली सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप में इसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉटन इज ए सीजनल क्रॉप्स, कॉटन क्या है, एक सीजनल है, सीजनल क्रॉप। सो ग्रोथ ऑफ कॉटन, इट मीन्स फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन we have to depend on mainly depend on natural factors, okay, we have to depend on natural factors, हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। नेचुरल फैक्टर्स भी कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर होगा, इट मीन्स नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूडेड टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, ठीक है ना, these are the factors included in the natural factors, है ना। ये नेचुरल फैक्टर में इंक्लूडेड जो है पॉइंट्स इसमें रहेंगे, ओके। सो सिमिलरली, ओके, सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द एरिया, ओके। सो इन द प्राइमरी एरिया, इट मीन्स प्राइमरी एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड ऑक्सिलरी सेक्टर, इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर या इससे जुड़ी हुई क्षेत्र इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी को हम क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, okay, as the name suggests, we cannot use directly natural resources in this sector. It means we have to modify raw material into finished product। हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई किसको करेंगे, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये रॉ मटेरियल आएगा प्राइमरी सेक्टर से,
वी गेट दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स. ओके, प्राथमिक क्षेत्र से हमें मिलेगा. लाइक बेटर एग्जाम्पल इज बिस्किट. ओके, सो वी मेक बिस्किट फ्रॉम wheat flour and we get wheat from primary sector. And similar example is your clothing. We get clothes, we get fiber from the agriculture. Okay, so goods are manufactured in this sector. ठीक है ना, इस सेक्टर में क्या होगा, गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे. गुड्स आर manufactured in this sectors. ठीक है ना, यानी वस्तुओं का क्या हो जाएगा, वस्तुओं का क्या होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा यहाँ पे. ठीक है ना, वस्तुओं का क्या होगा, निर्माण होगा इस क्षेत्र के अंदर. ठीक है ना, एंड दिस प्रोसेस कैन बी डन इन ए फैक्ट्री, वर्कशॉप. कहाँ होगा ये प्रोसेस डन इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप. ओके, वर्कशॉप और होम ओके. So better example is, so for cloth or textile we have to use cotton as a raw material. Cotton as a raw material. यानी कपड़े बनाने के लिए अगर आपको कपड़े बनाना है, कपड़े बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कपास इस्तेमाल करना पड़ेगा कच्चे माल की रूप में. ठीक है ना, इसका एक बढ़िया से एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का. ठीक है ना, एंड सेम एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल इसी में दे रखा है. जैसे टेक्सटाइल हम कर रहे हैं, वैसे ही हमको जैगरी करना पड़ेगा. जैगरी एंड शुगर, these are prepared from sugar cane. So in this case sugar cane is the raw material. गन्ना क्या हो जाएगा, एक कच्चा माल है. ठीक है ना, sugar cane is the raw material for the preparation of jaggery and sugar. जैगरी का मतलब होता है गुड़. ठीक है ना, शुगर का मतलब होता है चीनी, है जिसको हम शक्कर भी कह सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. ओके, फिर दिस एरिया इज कनेक्टेड विद वेराइटी ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज ऑल्सो. दैट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एरिया. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एरिया. ठीक है ना, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं. औद्योगिक क्षेत्र इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, कुछ ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है और सरल है. नेक्स्ट इज थर्ड वन, टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर है ना, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र कहेंगे इसको हम. क्या कहेंगे, या सेवा क्षेत्र हम उसको बोलेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखते हैं हम, एक एक हम पढ़ते हैं. These activities cooperate in the development of primary and secondary sector. क्या करेंगे ये, cooperate with primary
and secondary sector. It means tertiary sector helps primary and secondary sector in their development. Na? Cooperate with the primary and secondary sector. Okay, and they do not produce their own item, but they cooperate in the production process. In tertiary sector, no production is there. Okay, no production of any item, मतलब इसके अंदर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है. तो उत्पादन नहीं हो रहा तो इसमें काम क्या होता है? दिस सेक्टर इज ओनली प्रोवाइड सर्विसेज like transports. It means transportation of goods into one place to another. Transport हो गया, like banking, teaching. I am also giving you सर्विस. मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ? एक सर्विस ही दे रहा हूँ, एक सेवा ही दे रहा हूँ. मैं कोई नई चीज़ का उत्पादन नहीं करते, है ना. हम कोई नई चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं. हम आपको क्या दे रहे हैं? हम केवल आपको सेवा दे रहे हैं, केवल समझाया जा रहा है आपको. ठीक है ना. सो लाइक द नीड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट goods by truck and trains to sell the goods produced by the primary and secondary sector to wholesale and retailers. जैसे क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट जो करते हैं ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा. किसको करेगा ट्रांसपोर्ट? गुड्स को करेगा. कहाँ करेगा? वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है ना. यानी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा ये? गुड्स को, यानी वस्तुओं को. गुड्स का मतलब होता है वस्तुओं को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है ना. एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है ना. तो कुल मिला के ये किसकी मदद कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर की कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर की कर रहा है. जैसे देख लीजिए आपके जो गेहूं होते हैं, जो प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन हो जाता है फसलों का, तो उन फसलों को कहाँ पहुँचाना होता है? मार्केट में पहुँचाना होता है. तो मार्केट में लेकर कौन जा रहा है? फैक्ट्री तक कौन लेके जा रहा है? टर्शियरी सेक्टर लेके जाता है. कौन लेके जाएगा? टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र लेके जाएगा. सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो गुड्स होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो भी कौन लेके जाता है? वो भी यही अपने साथ में लेकर जाता है. ठीक है. ओके. मोर देर आर मोर एग्जाम्पल्स लाइक टेलीफोन सर्विसेज. Okay, insurance services. Teaching is there. Cobbler. Do you know what is cobbler? Cobbler क्या होता है? Cobbler होता है मोची, है ना. Blacksmith, and shops, ये सब इसमें आ जाएंगे. टेलीफोन की सर्विस होगी. इंश्योरेंस हो गया. ठीक है ना. इंश्योरेंस, मोची हो गया, बार्बर हो गया. ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब के सब सर्विस में आ जाते हैं. ठीक है ना. और ये सब मदद करते हैं. ठीक है ना. बाकी ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे की मदद करेंगे. ओके. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? हिस्टोरिकल changes in sectors. So in the initial age, in the most of the developed countries, in the initial age, most developed countries, in the most developed countries, primary sector has the most
इम्पॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है ना। इनिशियल जो स्टार्टिंग जो थी, स्टार्टिंग फेज हो रहा है उसमें ये था कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर था वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। इट मीन्स कि प्राथमिक सेक्टर जो है क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था। कब, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ठीक है ना। बट ग्रेजुअली द एग्रीकल्चरल सिस्टम कंटिन्यू टू चेंज एंड दिस एरिया was also enriched and started to produce more than before. But due to change in techniques, due to new techniques, this sector has started more production. Okay, started more प्रोडक्शन। देखिए नई टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, इसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर लिया था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था, ठीक है ना। And because of this many people joined, many people started doing other job also. तो न्यू टेक्नोलॉजी आई तो अदर जॉब भी बनी, अदर जॉब्स है ना। पीपल join अदर जॉब्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक। तो नई टेक्निक आने से लोगों ने क्या किया, नए कार्य जो होते हैं ना, अदर जॉब से दूसरे कार्य करने शुरू किए, ठीक है ना। दूसरे कार्य करने उन्होंने शुरू कर दिए थे। सो नंबर ऑफ क्राफ्टमैन एंड बिजनेसमैन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्राफ्टमैन एंड बिजनेस मैन ऑल्सो इंक्रीज्ड। मतलब जो क्राफ्टमैन है, बुनकर जिनको हम कहते हैं, ये क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है ना। नई गतिविधि हो गई, शिल्पी हैं, व्यापारी ये बढ़ गए। एंड सेलिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटीज ऑल्सो मल्टीप्लाइड। सेलिंग एंड purchasing activities also increased। यानी क्रय विक्रय है ना, सेलिंग मतलब क्रय, विक्रय यानी बेचना। ये भी क्या हो गया, कई गुना बढ़ गया है ना। क्या हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये भी कई गुना बढ़ गया। मैनी पीपल ऑल्सो ज्वाइन मिलिट्री सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। यानी कई लोगों ने क्या, दूसरी सेवाएं जैसे मिलिट्री है, ये सेना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट है, यातायात और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य भी जो है करने शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। बट येट इन दिस स्टेट मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी एरियाज, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ ज़्यादा होता था, प्रोडक्शन जहाँ कहाँ होता था, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा हो रहा था। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता था, मोस्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है।
Okay, so when the new system of manufacturing introduced, factories came into existence. अब क्या हुआ, न्यू जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, न्यू सिस्टम जो है मैन्युफैक्चरिंग का, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, तो इनके आने से क्या हो गया कि फैक्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, फैक्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाने के बाद, विनिर्माण प्रणाली को लाने के बाद क्या हो गया, फैक्ट्रीज जो है वो बन गए, ठीक है ना। एंड देन फैक्ट्री बन गई, यानी काम किस में हो रहा, फैक्ट्री में हो रहा। अब ये फैक्ट्रीज क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है ना। फैक्ट्री क्या हुई, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बनी, फिर 3 बनी, फिर 4 बनी, इस तरीके से क्या होगी, ये मल्टीप्लाई होती गई, ठीक है ना। तो स्प्रेड होती गई, ये फैक्ट्रीज क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैल गई, ठीक है ना। So the people who used to work in farms, many of them started working in factories. अब क्या हुआ कि जो लोग इसमें काम कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में, है ना, many people from agricultural sector started work in, ठीक है ना, इन फैक्ट्रीज। भाई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, पैसा आने लगा लोगों के पास, तो लोग कहाँ चले गए, नए जो प्राथमिक सेक्टर में जो काम करने वाले लोग थे वो कहाँ चले गए, ज़्यादातर फैक्ट्रियों में काम करने लगे, ठीक है ना। किस में काम करने लगे, फैक्ट्रियों में काम करने लगे, ठीक है ना। अब ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेकेंडरी सेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक जो सेक्टर है इंक्रीज्ड, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो क्या हो गया, डबल हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। सो देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नाउ, अब क्या हुआ, ये बढ़ गया इंडिपेंडेंस बाद, बट नाउ का मतलब अब, बट नाउ there is a shift in shift from सेकेंडरी, मतलब अब क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर जो था उससे भी शिफ्ट शुरू हुआ, पहले प्राइमरी सेकेंडरी में, अब प्राइमरी जो सेकेंडरी से भी जो लोग हैं शिफ्ट होके कहाँ चले गए, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर में चले गए काम करने के लिए, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ चले गए, टर्सरी सेक्टर में चले गए। और अब क्या है, नाउ ए डेज टर्सरी सेक्टर become the most important सेक्टर, ठीक है ना। आजकल जो टर्सरी सेक्टर जो हो गया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है, ठीक है ना। एंड दिस सिचुएशन इज सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है,
डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर ये सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। So these are some questions for you. You have to do these questions in your notebook. I will make this time I made these questions in separate in both mediums. So take a screenshot of these questions and answer these questions in your notebook. Okay, thank you.